अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 हॉस्पिटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेशन 3 क्लासीफाई हॉस्पिटल। ये पार्ट 3 है इस क्लासीफाई हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग या उसके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो जो फर्स्ट हॉस्पिटल है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव मेन उद्देश्य होता है वो ट्रेनिंग होता है डॉक्टर्स की और रिसर्च के लिए। यानी ये जो हॉस्पिटल होता है वो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए होता है। जो हेल्थ केयर है वो सेकेंडरी होता है, यानी कि मेन काम जो होता है वो डॉक्टर्स को ट्रेन करना और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल को। एग्जाम्पल जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हो गए। सेकेंड आता है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल का जो मेन उद्देश्य होता है वो कॉमन डिजीज़ जो का ट्रीटमेंट होता है, यानी जो भी कॉमन डिजीज़ेस हैं जैसे कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या कॉमन कोल्ड है या इस तरीके से कोई कॉमन डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट करता है जनरल हॉस्पिटल। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जनरल हॉस्पिटल का वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है और इसमें टीचिंग सेकेंडरी होता है, यानी कि सबसे पहले मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं क्लाइंट को, जो भी पेशेंट होता है उसे, और बाद में टाइम टीचिंग पर ध्यान दिया जाता है डॉक्टर्स के। यानी इसमें डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है और टीचिंग है वो सेकेंडरी होता है। थर्ड आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो होता है वो मेडिकल और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक एरिया में। यानी कि ये जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है वो हर डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे काम नहीं करता है। जैसे हार्ट हॉस्पिटल हो गया, आइस हॉस्पिटल हो गया। तो जो हार्ट हॉस्पिटल है इसमें सिर्फ हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेस का ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो आइस हॉस्पिटल होते हैं उसमें सिर्फ आँखों से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेस होती हैं उनका ही ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से जो हॉस्पिटल है किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को ही ट्रीट करने का काम करें तो वो होते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल, इसमें क्या होता है जब किसी क्लाइंट को आइसोलेशन की ज़रूरत होती है या जो क्लाइंट है वो सफ़र कर रहा है किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से, तब उसका ट्रीटमेंट आइसोलेशन हॉस्पिटल में किया जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं? ऐसी डिजीज़ेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इस तरीके की। यानी कि जो भी डिजीज़ेस इन्फ्लुएंजा वायरस से या कोरोना वायरस से हुई हैं तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आएंगे। इसी वजह से जो क्लाइंट सफ़र कर रहा है उस डिजीज़ से उसे आइसोलेट कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है उन लोगों से जो कि अनअफेक्टेड हैं, ताकि उन लोगों को भी बीमारी न हो। जैसे जो लोग कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे थे उन लोगों का ट्रीटमेंट हर हॉस्पिटल में नहीं किया जा रहा था, आइसोलेटेड हॉस्पिटल में किया जा रहा था, ताकि वो पेशेंट अफेक्ट ना हो जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं हैं। तो आइसोलेशन हॉस्पिटल में उन्हीं का ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हीं क्लाइंट्स और उन्हीं पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है जिन्हें आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है हमारा रूरल हॉस्पिटल्स। रूरल हॉस्पिटल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये रूरल एरिया में लोकेटेड होता है। यहाँ पर एक या एक से अधिक फिजिशियन प्रेजेंट होते हैं जो कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। इन पेशेंट का क्या मतलब होता है? ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट किए गए हैं और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो आते हैं इन पेशेंट में। लेकिन ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जो
हॉस्पिटल में 24 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज हो गए हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही वो ठीक होके चले गए हैं हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, तो वो आएंगे आउट पेशेंट में। तो जो रूरल हॉस्पिटल होता है वो आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों को मेडिकल और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है, और ये कोई स्पेसिफिक एरिया में काम नहीं करता है, यानी अलग अलग डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट होता है रूरल हॉस्पिटल में। उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम के बेसिस पे, यानी जो मेडिसिन का सिस्टम है उसके बेसिस पे हॉस्पिटल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।